अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन जमातों ने तैयारी शुरू कर दी है, आपस में राब्ते तेज़ कर दिए हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मुख्तलिफ जमातों से राब्ते शुरू कर दिए हैं। मौलाना फजल रहमान से भी रब्ता किया है और अकरम खान दुरानी से भी। एपीसी एक बुलाने जा रही है पीपल्स पार्टी, इस हवाले से अपडेट करूंगा। लेकिन डिटेल में जाने से पहले दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अपडेट्स भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, पीपल्स पार्टी की क़यादत ने राबते शुरू कर दिए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हिदायत की है अपनी पार्टी के रहनुमाओं को कि वो मुख्तलिफ जमातों से राब्ते करें और इसके लिए ज़िम्मेदारियों का तयन भी कर दिया गया है, ज़िम्मेदारियां भी दी गई हैं। 6 रुकनी एक कमेटी पीपल्स पार्टी ने कायम की थी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने एपीसी कमेटी उसको नाम दिया जा रहा है। इस कमेटी में नैयर बुखारी जो पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं और फरहतुल्लाह बाबर जो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सेक्रेटरी जनरल हैं, इनके साथ राजा परवेज़ अशरफ, साबिक वज़ीर आज़म, शेरी रहमान, नवीद कमर, इस तरह 6 जो मेंबरान हैं, रज़ा रब्बानी, तो इनकी ज़िम्मेदारी दी गई है। इनको पार्टियां दी गई हैं कि आप इन पार्टियों से राब्ते करें। तो नैयर बुखारी ने गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान से टेलीफोन पर बातचीत की, राब्ता किया। मौलाना इस्लामाबाद में थे और वो चले गए, गुज़श्ता रोज़ ही पहुँचे हैं DI खान। मौलाना ने उनको बताया मैं तो इस्लामाबाद में ही था लेकिन मैं अब DI खान आ गया हूँ। तो एपीसी के हवाले से उनसे मुशावरत की। मौलाना ने फिर उनको कहा कि अकरम खान दुरानी इस्लामाबाद में मौजूद हैं, आप अकरम दुरानी से रब्ता भी कर लें, मुलाकात भी कर लें और डिस्कस कर लें, जो भी होगा तो अकरम दुरानी फिर मुझे कन्वे कर देंगे। तो ये बात हुई। फिर मैंने रब्ता किया मौलाना से भी और नैयर बुखारी से भी। तो नैयर बुखारी ने बताया कि मौलाना से उनकी जो बातचीत हुई है, फिर उसके बाद नैयर बुखारी ने रब्ता किया अकरम दुरानी से, फिर मुलाकात भी की अकरम खान दुरानी की राशगाह पर चले गए नैयर बुखारी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात भी हुई। नैयर बुखारी का ये कहना था कि एक तो कोरोना की सूरत हाल में पूरा मुल्क परेशान है, वबा तेज़ी के साथ दिन ब दिन फैल रही है और इसमें हम समझते हैं कि हुकूमत की नाअहली है, हुकूमत की नाकामी है। हुकूमत कोरोना की वबा को रोकने के लिए किसी किस्म के इक़दामात हुकूमत ने नहीं किए और हुकूमत ने जानबूझकर ये वबा फैलाई है। तो ये मुजरमाना गफलत का मुजाहरा किया है हुकूमत ने, इस पर हमें तशवीश है। और फिर अब बजट जो आया है तो बजट में भी कोरोना के हवाले से कोई इक़दामात हमें नज़र नहीं आ रहे। कोई बड़ा कोई बजट जो है, इसमें फ़ंड जो है बजट में कोरोना के रोकथाम के लिए, वो हमें नज़र नहीं आ रहा। आंखें बंद कर दी है हुकूमत ने कोरोना से बजट में, इस पर हमें तशवीश है। दूसरा, ये 2 टॉप इशूज़ हैं, 2 और इशूज़ हैं। एक 18वीं तरमीम का है कि 18वीं तरमीम को हुकूमत उसमें मज़ीद तरमीम करना चाह रही है, तब्दीलियां लाना चाह रही है, तो ये हम नहीं करने देंगे किसी सूरत भी। और इसके अलावा NFC अवार्ड का मामला है, तो NFC अवार्ड के हवाले से भी हुकूमत ने जो अवार्ड कमीशन तश्कील दिया है NFC, वो भी गैर आइनी, गैर कानूनी है। इसको दोबारा तश्कील दिया जाए असरे नो। और सूबों के जो NFC में सूबों को जो रकम जाती है उसमें भी हुकूमत कट लगाना चाह रही है, सूबों का हिस्सा कम करना चाह रही है NFC में, तो ये भी हम नहीं होने देंगे। तो इन 4 इश्यूज़ पर उनका ये कहना था कि हम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाना चाह रहे हैं और तारीख़ अभी तय तो नहीं की, लेकिन अभी डिस्कस की जा रही है। तमाम जमातों के साथ मुशावरत होगी, पीपल्स पार्टी कर रही है, नून लीग के साथ भी मुशावरत की जाएगी, मौलाना से हो गई है। और इसके अलावा बाकी जो जमातें हैं, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, आफ्ताब शेरपाव की कौमी वतन पार्टी, ANP और अख्तर मेंगल भी इनमें शामिल हैं, क्योंकि अख्तर मेंगल भी अब हुकूमत का हिस्सा नहीं रहे। तो ये जमात इस्लामी के साथ भी रब्ता किया जाएगा।
तो नैयर बुखारी ने बताया कि मेरी ज़िम्मेदारी जो थी वो मौलाना के साथ, अकरम दुरानी के साथ रब्ता करने की रखी गई है, और इस तरह जिसके साथ और मज़ीद ज़िम्मेदारी दी गई तो मैं उनसे भी रब्ता करूँगा। लेकिन फ़रतुल्लाह बाबर, रज़ा रब्बानी, नवीद कमर, शेरी रहमान, राजा परवेज़ अशरफ ये भी रब्ते कर रहे हैं। इनको भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ज़िम्मेदारी दी है कि ये मुख्तलिफ़ जमातों से रब्ते करेंगे और उसके बाद हम तो कोई तारीख़ तय करेंगे। अभी ये इनिशियल स्टेज है, ज़ाहिर है रब्ते शुरू कर दिए हैं। और ये भी कहना था नैयर बुखारी का कि हम चाहते हैं कि अपोजिशन के कम अज़ कम आपस में रब्ते होने चाहिए, कोऑर्डिनेशन होने चाहिए, मुशावरती अमल होना चाहिए। हुकूमत तो अपोजिशन की बात मानने के लिए तैयार है नहीं। हुकूमत को हमने कई दफ़ा सिफारिशात दी, रिकमेंडेशन दी, तजावीज़ दी, लेकिन हुकूमत अपोजिशन की तजावीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत कहती है कि इसमें भी कोई शायद अपोजिशन की कोई बदनीयती होगी, हुकूमत का नुकसान करना चाह रही होगी, अपना कोई फ़ायदा करना चाह रही होगी। ये हुकूमत का ख्याल है। हुकूमत इसलिए अपोजिशन की तजावीज़ भी नहीं लेना चाह रही। एक इशू ये है कि अपोजिशन जो है आपस में रब्ते बढ़ाना चाह रही है, और हुकूमत को टफ़ टाइम देने के लिए कि किस तरह हुकूमत को टफ़ टाइम दिया जा सकता है। दूसरी तरफ हुकूमत परेशान है कि पता नहीं कितने दिन हुकूमत चलेगी। एक इशू आपको मैं बताऊं कि गुज़श्ता रोज़ जो वज़ीर आज़म ने ख़िताब किया कौमी असम्बली में, उसमें बजट के हवाले से तो कोई बात नहीं थी। ख़िताब बजट बहस चल रहा है, बजट बहस अभी समेटा नहीं था, कंक्लूड नहीं हुआ था, तो बजट बहस ही है, ये कोई नुक्ता एतराज़ नहीं था। लेकिन बजट के हवाले से कोई वज़ीर आज़म ने उसमें बातें नहीं की। एक जो इम्पॉर्टेंट बात वज़ीर आज़म ने की वो हम सारे हैरान थे, वो भी हमारी नज़र में एक यू टर्न था। वो ये थी कि वज़ीर आज़म अपोजिशन के हवाले से बड़ा ख़िताब में नरम नरम दिखाई दिए कि अपोजिशन डिस्कस करे और ये वो अपनी तजावीज़ जो भी अपोजिशन की हैं वो दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, मेरी कोई किसी के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है वगैरह वगैरह, या नेब में मेरा इदारा नहीं है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि वज़ीर आज़म को हो क्या गया। जो वज़ीर आज़म कल तक कहते थे कि किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको अंदर कर दूंगा, और मैं अल्लाह को जवाबदा हूँ, ज़िम्मेदारी मैंने ये ली है कि भाई मैं एहतसाब करूँ और करप्ट लोगों को अंदर करूं, मैंने वोट इसीलिए लिए हैं। कल तक ये कहते रहे हैं कि किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको अंदर करूंगा। अब वज़ीर आज़म नरम दिखाई दे रहे हैं। तो हमने फिर डिस्कस किया, सहाफ़ियों ने जो प्रेस गैलरी में मौजूद थे सहाफ़ी, हम सारे हैरान थे कि ये वज़ीर आज़म ने अचानक यू टर्न कैसे ले लिया। तो डिस्कस जब कर रहे थे तो उसमें हम इस नतीजे पर पहुँचे कि जो फवाद चौधरी ने इंटरव्यू दिया था वॉइस ऑफ अमेरिका को कि हुकूमत 6 महीने के मेहमान है, हुकूमत के पास मज़ीद वक्त नहीं है, 6 महीने का वक्त है, और वज़ीर आज़म ख़ुद काबीना में मेम्बरान को, काबीना के अरकान को बता चुके हैं कि भैया आपके पास 6 महीने का वक्त है, अगर डिलीवर करना है तो कर लें, नहीं तो फिर मामला दूसरी तरफ चले जाएंगे। ये फवाद चौधरी के अपने अल्फाज हैं कि वज़ीर आज़म ने कहा है काबीना में। तो लग ऐसा रहा है कि वाकई ही इनको अब नज़र आ रहा है कि हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे आखिरी हुकूमत के इक़्तिदार के आखिरी दिन या आखिरी महीने ही चल रहे हैं। अब 1 महीना चले, 2 महीने चलें या 6 महीने चलें, लेकिन आखिरी है। ये ख़ुद जब ये फ़ील कर रहे हैं तो मेरा ख़्याल है अब इसीलिए अब नरमी नज़र आ रही है वज़ीर आज़म के ख़िताब में। अपोजिशन पर कोई बहुत बड़े ताबड़तोड़ हमले भी नहीं किए वज़ीर आज़म ने ख़िताब में, ये भी हमारे लिए हैरान कुन था। नहीं तो वज़ीर आज़म का टारगेट ही अपोजिशन होती है। वज़ीर आज़म वोट अपोजिशन को कुचलने के लिए लेकर आए हैं और इक़्तिदार में इसी मैंडेट के साथ आए हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब करप्ट लोगों को अंदर कर दूंगा, और सब क्योंकि सब करप्ट हैं, सिर्फ वज़ीर आज़म करप्ट नहीं है। उनका ये ख्याल है कि मैं अकेला और मेरी पार्टी करप्ट नहीं है। हालांकि इनकी पार्टी के लोगों के ख़िलाफ़ इतने फाइलें पड़ी हैं, इतने लोगों के ख़िलाफ़ नेब के पास, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं कि भैया जो पीटीआई में है वो दूध के धुले हुए हैं, जो पीटीआई से बाहर हैं वो सब करप्ट हैं, यानी हमारे अलावा बाकी सब करप्ट हैं। हम जो हैं बहुत बड़े पारसा और दूध के धुले, हमारे ऊपर कोई मतलब करप्शन नहीं है, इल्ज़ामात वगैरह, ये वज़ीर आज़म और हुकूमत के लोग ये सोचते रहते हैं।
तो वज़ीर आज़म का ये ख़िताब जो था, मेरा ख़्याल है लग ऐसा रहा था कि आखिरी ख़िताब न भी हो, लेकिन शायद आखिरी से एक दो पहले वाली ख़िताब जो होती है, मेरा ख़्याल है इस तरह लग रहा था वज़ीर आज़म के ख़िताब में से अपोजिशन को उन्होंने नरम आड़े हाथों लेने की बजाय नरम जो लहजा अपोजिशन के हवाले से था वो हैरान कुन तो था, लेकिन उसका हमने नतीजा ये निकाला कि आखिरी दिन पीटीआई की हुकूमत के शायद चल रही हैं, इसलिए अब इन्होंने देखा है कि भैया अब तो हम शायद जाने वाले हैं, तो फ़िलहाल अब तो टाइम ही नहीं है कि इतना रगड़ा दें, तो अपोजिशन के साथ हल्का हाथ अब रखना हुकूमत ने शायद शुरू कर दिया है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।